ॐ सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 258वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में तीसरे अधिकरण तक देखा था। पिछले अधिकरण में ये था कि यज्ञों में स्त्रियों को अधिकार है या नहीं है। पुरुष की वाची शब्द तो वहां था ही, इसलिए प्रश्न उठ रहा था कि केवल पुरुष को ही अधिकार है या स्त्री को भी। तो पिछले अधिकरण में जब ये सिद्ध हो गया, सिद्धांति ने सिद्ध कर दिया कि स्त्रियों को भी अधिकार है, तब इससे जुड़ा हुआ अगला अधिकरण है, ये चौथा अधिकरण, पृष्ठ संख्या 1619, कर्मसु दंपत्यो सहाधिकाराधिकरणम, कि कर्मों में, यज्ञादि कर्मों में दंपत्यो, दंपति का यानी पति पत्नी दोनों का सहाधिकरण है, यानी साथ साथ अधिकार होता है। सहाधिकाराधिकरण साथ साथ अधिकार होता है। क्योंकि पिछले से केवल इतना आया था कि स्त्री भी यज्ञ कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती है। लेकिन अब वो स्त्री अलग करे, पुरुष अलग करे, ऐसा है। अब जो अविवाहित हैं या और किसी स्थिति में अकेले हैं, उनके लिए तो चलो अकेला पुरुष या अकेली स्त्री कर रही है। लेकिन जो विवाहित हैं, उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? तो ये दंपति से संबंधित बात है कि जो दंपति हैं यानी पति पत्नी हैं, समान घर में रहते हैं, उनमें स्त्री पुरुष दोनों का अधिकार होते हुए भी क्या एक एक का अलग अलग अधिकार है अथवा मिलकर के अधिकार है इत्यादि करने में? उस अधिकरण, इसकी बात यहां पर चलाई गई है। तो सिद्धांत पक्ष यह है कि उनका मिलकर के अधिकार है, अकेले अकेले नहीं है, एक एक का अधिकार नहीं है, मिलकर के ही यज्ञ आदि करने का, क्रतु का उनका अधिकार बनता है। देखिए भाष्य, स्ववंतौ उभौ अपि दंपति इत्येवं तावत स्थितम। स्ववंतौ मतलब स्व यानी धन वाले हैं, संपत्ति वाले हैं दोनों, ये तावत स्थितम, ये स्थित हो गया मतलब सिद्ध हो गया। क्योंकि पीछे जब चर्चा आई थी तो ये हो रहा था कि स्त्री को यज्ञ करने का अधिकार इसलिए नहीं है, पूर्व पक्षी ने कहा था क्योंकि उसका धन ही नहीं होता है, वो तो खरीदी भी होती है, तो इसलिए कोई धन नहीं होता, और जो कुछ कमाती है वो भी पति का ही माना जाएगा, तो उसका अपना धन है ही नहीं। और यज्ञ में तो दान किया जाता है, दिया जाता है, तो अपने धन का ही दान किया जाता है। जब स्त्री का कुछ अपना धन है ही नहीं तो यज्ञ कैसे कर सकती है? तो उसमें सिद्धांति ने यह सिद्ध किया था कि नहीं, स्त्री का और पुरुष का दोनों का उस धन में अधिकार है। स्त्री भी स्व वाली होती है, धन वाली होती है, इसलिए वो भी यज्ञ कर सकती है। तो स्ववंतो उभौ, दोनों ही धन वाले हैं, ऐसा स्थित हो गया, पीछे सिद्ध हो गया। अब आगे संदेह, तत्र संदेह किम पृथक पत्नी यजेत पृथक यजमान उत संभूय यजेयाता मिति, कि पत्नी अलग करे और पति, यजमान मतलब पति अलग करे अथवा दोनों मिलकर के करें, इसमें संदेह है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है पृथक्त्वेन, दोनों को अलग अलग करना चाहिए। कुतः, क्यों? एक वचन से विवक्षितत्वात्, वहां जो यज्ञ का विधान किया गया है उसमें एक वचन है और वो विवक्षित है। कैसे विवक्षित है? बोले उपादेयत्वेन कर्ता यजेत इति श्रूयते, उपादेय के रूप में, विधि के रूप में कर्ता कौन? यजेत, इस शब्द से वहां पर सुना जा रहा है। स्वर्ग कामो यजेत, दशपूर्णमासाभ्याम अथवा ज्योतिषो में किसी भी तरह की स्वर्ग कामो यजेता। अब यहां पर विधि वचन है यजेता, और यह तो स्पष्ट है ही कि अनुवाद में लिंग वचन अविवक्षित रहते हैं और विधि में लिंग वचन विवक्षित रहते हैं। तो यजेता ये विधि है, यानी उपादेय है ये, तो यहां पर वचन भी विवक्षित होना चाहिए। और यजेता ये एक वचन का शब्द है, क्रियावाची शब्द है, तो यजेता, यजन करे प्रथमा पुरुष, एक वचन का रूप है। तो एक के लिए ही कहा जा रहा है, दो नहीं कर सकते इस शब्द को लेकर के। यानी अब तक जो सिद्धांत समझा है उसके आधार पर ही पूर्व पक्षी रख रहा है कि यजेत मतलब तो एक ही होना चाहिए, शास्त्र तो ये कह रहा है।
तो उसका यही हेतु है कि उपादेयत्व में न कर्ता यजेत इति श्रूयते, यजेता के रूप में एक वचन में कर्ता यहां पर सुना जा रहा है, यानी शब्द यही कह रहा है। तस्मात एक वचनम विवक्षते, क्योंकि उपादेय के रूप में है इसलिए एक वचन यहां पर विवक्षित है, आप इससे दो नहीं कर सकते, एक ही लेना पड़ेगा। जैसे कि कह रहे हैं कि यथा न द्वौ पुरुषौ संभूय यजेयाताम तथा अत्रापि द्रष्टव्यम, जैसे दो पुरुष मिलकर के यजन नहीं कर सकते, जैसे दो पुरुष मिलकर के यजन नहीं कर सकते यजेता में, इसी तरह से पति पत्नी भी दो मिलकर के यजन नहीं कर सकते, पुरुष पुरुष ही करेगा और स्त्री को करना है तो वो अपना अलग करेगी। एवं प्राप्ते ब्रूमा, ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी थी, इस पर सिद्धांति कहता है 17वां सूत्र, स्ववतोश्च वचनाद ऐक कर्म्यम स्यात्। स्ववतोस्तु, स्ववतोस्तु वचनात् मतलब स्व वाले यानी द्रव्य वाले पति पत्नी का स्ववतो हो, दो का वचन होने से ऐक कर्म्यम स्यात्, एक ही कर्म हो गए। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि जो घर में धन है उसमें दोनों का अधिकार है, धन जो है घर से संपत्ति जो है उसमें दोनों का अधिकार है, दोनों हैं, इसलिए दोनों को करना चाहिए और इसके लिए वचन भी मिलता है। स्ववतोस्तु वचनात् ऐक कर्म्यम स्यात्, वचनात् तयोः सह क्रिया, और वचन चूंकि मिल रहे हैं इसलिए इनकी क्रिया साथ साथ ही होती है, ये अकेले नहीं कर सकते, ये बंधन है उनके लिए, दोनों को साथ साथ ही करना होगा, सह क्रिया है। एवं ही स्मरंती, स्मृति में ये वचन मिलते हैं, धर्मे चार्थे च कामे च नाति चरितव्या, तो धर्म में अर्थ में और काम में इसका ये अतिक्रमण के योग्य नहीं है। पीछे यही वचन आया था, तो विवाह संस्कार में वधु के पिता वर से ये वचन मांगते हैं, उसको कहते हैं कि धर्म के कार्यों में, अर्थ यानी धन के कार्यों में और काम सुख साधनों के उपभोग में ये अतिक्रमण करने योग्य नहीं है, यानी इसको छोड़ करके तुम नहीं कर सकते हो, अकेले नहीं कर सकते हो, धर्म भी अर्थ भी और काम भी इसी को साथ में रखना होगा। तो और वो वर स्वीकार भी करता है कि मैं इसका अतिक्रमण नहीं करूंगा, विवाह में ये वचन दिया जाता है, अभी भी जो संस्कार विधि है इसमें हम बोला जाता है, एक वचन। दूसरा, सह धर्मश्चरितव्य सह अपत्यम उत्पादयितव्यम, मिलकर के धर्म का आचरण करना चाहिए, ये सह शब्द आया है, और मिलकर के ही संतान की उत्पत्ति करनी चाहिए, अकेले अकेले नहीं करनी चाहिए। इति, इससे पता लगता है कि दोनों को साथ साथ करना चाहिए, सभी कर्मों को साथ साथ करना चाहिए। इस पे पूर्व पक्षी कहता है उच्चते स्मृति वचनेन न श्रुति वचनम युक्तम बाधितुम, बोले आपने तो यहां पर स्मृति के वचन से श्रुति के वचन को बाधित कर दिया, क्योंकि ये जो वचन अभी हमने पढ़ा, धर्मे चार्थे चकामे चना चरितव्या, ये तो स्मृति का वचन है, और उसको श्रुति का यानी ब्राह्मण का वचन माना था इन्होंने कि स्वर्ग कामो यजेता, वहां एक वचन कहा जा रहा है, यहां दो वचन द्विवचन है, साथ साथ का है, तो दोनों में अगर विरोध हो तो कौन माना जाएगा, तो श्रुति बलवती होती है। तो बोले आपने तो स्मृति को बलवती करके श्रुति के एक वचन को बाधित कर दिया। अब जो नियम हमने समझे हैं मीमांसा के, उसके आधार पर ही वो बोलेगा, और ऐसे प्रश्न तरह तरह से आएंगे तो इनका क्या समाधान होगा। हम ये तो कह नहीं सकते नहीं ये स्मृति बलवती है यहां पर, तो क्यों बलवती है, बलवती आप कह भी रहे हो तो अब तो श्रुति का सिद्धांत दे करके आए हो, श्रुति बलवती होती है, तो यहां क्यों ऐसे मानोगे, इसलिए इस तरह की चर्चा है। तो पूर्व पक्षी का आक्षेप है कि स्मृति वचन से श्रुति वचन नहीं बाधित किया जा सकता। सिद्धांत कह रहे हैं नेति ब्रूमा, बोले ठीक है हम बाधित नहीं कर रहे हैं इसमें, फिर क्या, यह किंचित कर्म स्त्री पुंस कर्तिकम एव, बोले यहां कुछ कर्म ऐसा है जो स्त्री और पुरुष के द्वारा ही किया जाता है, स्त्री पुरुष के द्वारा मिलकर के ही किया जाता है, अकेले अकेले किया ही नहीं जाता। वहां जो वर्णन है, अगर कोई कर्म अकेले किया जा सकता तब तो श्रुति की बात हम जो कि तू मान लेते, लेकिन जो कुछ कर्म ऐसे हैं जो अकेले किए ही नहीं जा सकते, न दो ही होते हैं उसमें, तो वहां तो दो ही लेने होंगे, तो स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा ही किए जा सकते हैं। उदाहरण दिया, यथा दर्शपूर्णमासो ज्योतिषोमा इति, जैसे दर्शपूर्णमास और ज्योतिषोम ये अकेले किए ही नहीं जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते, उसके लिए बात बता रहे हैं। यत्र पत्न्यवेक्षितम पत्न्यवेक्षितेन यजमानावेक्षितेन च आज्येन होम उच्यते तत्र अन्यतरा भावे वैगुण्यम, बोले जहां पर पत्नी के द्वारा देखे गए घृत से
और पति के द्वारा, यजमान के द्वारा देखे गए घृत से होम कहा जाता है। जिस घी से आहुति देनी है उसको पत्नी भी देखेगी और पति भी देखेगा। नहीं उसको पात्र में जो पिघला हुआ घी होता है उसको देखना होता है। ये भी कर्मकांड के अंदर जोड़ा हुआ है कि पत्नी का वेक्षण हो रहा है, पत्नी देख रही है और फिर पति देख रहा है। अब जैसे कुछ विशेष चीजें होती हैं, पत्नी ने तो बनाया है और घी बनाया या घर में बना हुआ है, देखती है कि भाई इसमें कोई कचरा तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, देखा हाँ भाई ठीक है घी। तो जो विशेष होता है तो दूसरा व्यक्ति होता है, अच्छा मेरे को भी दिखाना ठीक है ये नहीं है ये, वो भी उसको देखते हैं। तो इस घी को दोनों को देखने की बात लिखी हुई है। तो अगर एक ही देखेगा तो जो इन्होंने कहा तत्र अन्यतरा भावे, अगर हम यूं कहें कि केवल पति यज्ञ करे या केवल पत्नी करे तो एक का अभाव होगा, वो घी नहीं देख पाएगा। घी दो के द्वारा देखा हुआ नहीं होगा, एक ही के द्वारा देखा हुआ होगा। जैसे सुरक्षा तंत्र होते हैं संसद भवन में जाने के लिए, और कि पहला तंत्र है, पहली यहां चेकिंग होगी, जांच होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। तो जांचें तो सब जगह एक जैसी होती हैं, लेकिन तीनों के अलग अलग, भाई 3 जगह ही होना है, 2 होगा तो गड़बड़ मानी जाएगी, 1 जगह होगा तो गड़बड़, 3 है तो 3, 4 है तो 4, उतना उतना देख करके ही चलने के लिए होता है। तो बोले इसमें वैगुण्य हो जाएगा अगर एक करेंगे तो, इसलिए दोनों को साथ मिल करके करना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु पुंसो यजमानस्य यजमानावेक्षितम आज्यम स्त्रिया यजमानाया पत्न्यवेक्षितम भविष्यति। बोले चलो शास्त्र में अगर ये लिखा है कि पुरुष यजमान घी को देखे और महिला स्त्री घी को देखे, तो बोले जिस समय मेरे पक्ष में, वो पूर्व पक्षी बोल रहा है अपने पक्ष में, जहां स्त्री पुरुष को अलग अलग यज्ञ की बात कही जा रही है, तो जब यजमान यानी पति करेगा तो यजमान से देखा हुआ घी हो जाएगा, और जब पत्नी करेगी तो स्त्री के द्वारा देखा हुआ घी हो जाएगा, और उससे हो जाएगा। आप इनको दोनों को मिला क्यों रहे हो? सब इनको दोनों का एक समुच्चय क्यों कर रहे हो? कि दोनों देखें तो ही जरूरी है, दोनों देखना जरूरी हो तो पति पत्नी साथ साथ यज्ञ करें। एक से भी तो शास्त्र का वचन सिद्ध हो सकता है, तब तो फिर एक एक भी अलग अलग यज्ञ कर सकते हैं। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है नेत्याह नायम इक्षित्री संस्कारा। बोले ये जो देखने की बात है इसमें किसका संस्कार किया जा रहा है? देखने वाले का संस्कार नहीं किया जा रहा है कि हमने घी को देखा, तो किसका संस्कार हुआ? घी का। पुरुष का भी तो हो सकता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भी घर से निकलो तो गाय के दर्शन हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, किसी साधु संत के दर्शन हो जाते हैं तो अच्छा रहता है, ये जो बोलते हैं, तो इसमें किसका संस्कार हो रहा है? पुरुष का, देखने वाले का। तो भाई घी को भी देखा, घर से निकलते हुए कहते हैं ना भाई जल देख करके निकलो या घी देख करके निकलो या गुड़ खा के निकलो, ऐसी बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। तो घी को देखने से पुरुष का भी तो संस्कार हो सकता है, भी घी देख करके जा रहा है। और एक है कि घी की आहुति देनी है तो पुरुष घी को देख रहा है, तो घी के संस्कार के लिए देखा जा रहा है। दोनों बातें हो सकती हैं। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि यदि आप इन दोनों को अलग अलग कर रहे हो तो आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि इसमें पुरुष का, दृष्टा का संस्कार हो रहा है, इसलिए चलो पुरुष ने को करना था यज्ञ तो उसने घी को देख लिया तो वो संस्कृत होकर के अब यज्ञ कर रहा है, और इधर स्त्री भी कर रही है। तो बोले ये पुरुष का कर्तिका नायम इक्षित्री संस्कार है, जो देखने वाला है उसका संस्कार नहीं किया जा रहा है यहां पर। इक्षितु संस्कारो यदि तदा एवं स्यात्, अगर कभी देखने वाले का संस्कार होता तो अलग अलग देखते, अलग अलग देख देख के उधर पुरुष संस्कृत हो जाता है, इधर स्त्री संस्कृत हो जाती। और संस्कृत स्त्री और पुरुष, ऐसे संस्कृत जिन्होंने घी को देख लिया है, अब वो यजन के लिए जा रहे हैं। यज्ञ करने की योग्यता के रूप में घी को देखना अगर माना जाए तब तो अलग अलग आप कर भी सकते थे, लेकिन ये तो घी का संस्कार है, तो उसमें आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो इक्षुतु संस्कारो यदि तदा एवं स्यात् आज्य संस्कार चायम, ये तो घी का संस्कार किया जा रहा है। गुणभूतौ ईक्षितारौ, और जो देखने वाले हैं वो तो यहां पर गुणभूत हैं, क्योंकि इन पुरुषों के द्वारा उनका घी का संस्कार किया जा रहा है, तो घी के लिए ये दोनों हैं, न कि इनके लिए घी है। इस स्थिति में इतने कर्म के अंतर्गत हम देखेंगे तो ये तो गुणभूत हैं। तत्र अन्यतरा पावे नियतम वैगुण्यम, तो ऐसे में इन दोनों में से किसी एक का भी अभाव हो जाएगा तो यज्ञ में विगुणता आ जाएगी, इसलिए पति पत्नी दोनों को साथ में करने का विधान है। आगे सर्वांगोपसंहारी च प्रयोग वचन, जो प्रयोग वचन होता है क्रिया को बताने वाला, वो सभी अंगों का उपसंहार करने वाला होता है, सबको लेकर के चलता है। किसी को कहा कि भी दैनिक अग्निहोत्र करो
तो इसका मतलब है उससे संबंधित जितने अंग हैं उन सबको साथ में लेकर के ही ये प्रयोग वचन होता है, विधि वचन होता है। ये नहीं कर सकते कि इसका थोड़ा सा भाग ले लिया और थोड़ा सा भाग छोड़ दिया। किसी को कहा कि जी इनको भोजन कराओ, और भोजन में वहां पर 5 चीजें हैं और 3 चीजें करा दी। बोले कि जी आपने कहा था भोजन करा दो, करा दिया। बोले वो दो चीजें दी क्या? जी वो तो नहीं दी, आपको कहा तो था भोजन करा दो। जी आपने भोजन कराने को कहा था, सब देने को थोड़ा ना कहा था। और वो खाने वाले को भी लगेगा कि यहाँ तो 5 चीजें हैं, मेरे को तो 3 ही मिली है, ये 2 क्यों नहीं मिली है। और खाना खिला भी दिया किसी ने तो उसके मन में आएगा ना कि उसने खाना खिलाया हुआ तो कहाँ खिलाया, अच्छी तरह कहाँ खिलाया, सारी चीजें तो दी नहीं, चटनी तो दी नहीं, पापड़ तो दिया ही नहीं, चावल तो दिया ही नहीं, विगुणता लगेगी ना। तो इसलिए जो प्रयोग वचन होता है वो तो सर्वांग का उपसंहार करने वाला होता है, नहीं तो विगुणता वहां पर मानी जाएगी। इस पर पूर्व पक्षी कहता है तत्र एतत् स्यात्। बोले नहीं वहां पर ऐसा हो जाएगा। पूर्व पक्षी स्त्री पुरुष के स्वतंत्र यज्ञ की बात करते हुए अब शास्त्र वचन को सिद्ध करना चाह रहा है कि आज्य का संस्कार होना है और वहां स्त्री पुरुष दोनों कैसे हो सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि स्त्री यजमाना पुमांसम परिक्रेष्यति आज्य से इक्षितारम। बोले जब स्त्री यजमाना होगी, यज्ञ करेगी, तो घी को देखने वाले किसी पुरुष का क्रय कर लेगी वो, यानी पैसा देकर के उसको बुला लेगी, जो दक्षिणा देकर के घी देखने वाला उसको बुला लेगी। और पुमांश्च स्त्रियम तु अवेक्षेत्रिम इति। और जब पुरुष यज्ञ करेगा तो घी को देखने के लिए 2 को संस्कारित करना है, तो एक स्त्री को दक्षिणा दे करके बुला लेगा, वो उसको देख लेगी, तो वो घी का संस्कार यानी स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा देखा हुआ वो घी हो जाएगा। क्रय कर सकते हैं जैसे और यजमानों को क्रय करते हैं, यानी दक्षिणा दे करके अन्य ऋत्विकों को यजमान नहीं ऋत्विकों को लेते हैं, ऐसे ही इनको भी ले लेंगे। इसके लिए इतने मात्र से तो ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि साथ साथ ये कर्म करना चाहिए, ये विकल्प है वहां पर। पूरे रास्ते जो निकलने के हो सकते हैं ना, या ऐसा कर ले तो ऐसा कर ले, वो सारी गलियां जो होती है ना वो सब चर्चाएं करते हैं, फिर उनको रोका जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये इसमें कोई इधर उधर के नहीं, ऐसा ही करना है केवल। तो उसने एक बात रखी, तो इस सिद्धांत कह रहा है तच्चना, नहीं ये तो नहीं हो सकता है। अब कथन मात्र से तो नहीं, हेतु तो बताना ही पड़ेगा। तो पत्नी इति यज्ञस्य स्वामिनी इत्युच्यते न क्रीता। यहां जो पत्नी देखे, पति के साथ यजमान के साथ पत्नी देखे, तो वो पत्नी यज्ञ की स्वामिनी है, खरीदी भी स्त्री नहीं है कि दक्षिणा के लिए कोई स्त्री ले आए या तो किसी पुरुष को दक्षिणा के लिए ले आए। ये स्वामिनी है, पुरुष यजमान भी स्वामी है, स्त्री भी स्वामिनी है, दोनों स्वामी हैं। तो पत्नी इति यज्ञ से स्वामिनी इत्युच्यते न क्रीता। और पत्नी इति संबंधी शब्दोयम, और ये जो पत्नी है ये संबंधी शब्द है, एक क्रय किए हुए को पत्नी नहीं कहते, ये स्त्री मात्र का ग्रहण नहीं है, यहां पर पत्नी शब्द है कि पति यजमान देखे और पत्नी देखे, स्त्री देखे ये नहीं है। वहां पर स्त्री और पत्नी में अंतर हो जाएगा। यद्यपि पत्नी स्त्री होती है लेकिन स्त्री पत्नी नहीं होती है, हर स्त्री पत्नी नहीं होती है, पत्नी भले ही स्त्री हो। इसलिए यहां पर पत्नी शब्द है, आप किसी स्त्री को खरीद करके और वहां पर आज ये क्षण करवा लो, वो नहीं चलेगा यहां। तो बोले पत्नी इति संबंधी शब्दोयम। इसमें व्याकरण में तो जो आता ही है पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, उस बात को देख करके कि वही स्त्री पत्नी कहलाती है जो यज्ञ में जिसका संयोग हो, पति के साथ में यज्ञ करती हो। हालांकि उसमें और प्रतीकात्मक रूप से बातें हैं, लेकिन एक हमारे को विधान तो मिलता है, नहीं तो वो पत्नी पत्नी ही नहीं कहलाती है। अपने उपदेशक बहुत बार इस बात को कहते भी हैं, या आप इसको अपनी पत्नी कहते हो, यज्ञ में तो बैठती नहीं है या आप उनको बैठाते नहीं, तो वो पत्नी कहां हुई? ठीक है आपकी स्त्री है, लेकिन ये आपकी पत्नी तो नहीं हुई। पत्नी तो तभी कहलाएगी जब इन यज्ञ कार्यों को करेगी, साथ में बैठेगी। इसलिए अपने यहां शब्द क्या होता है? धर्म पत्नी। धर्म पत्नी शब्द क्यों रखा गया है ना? धर्म के कार्यों में वो साथ में रहती है, इसलिए धर्म पत्नी कहलाती है, सब इन धर्म कार्यों में साथ साथ रहेगी। तो पत्नी इति संबंधी शब्दोयम, यहां पूर्ण विराम लगा लीजिए। यजमान इति च स्वामी न क्रीता। और यजमान जो होता है वो भी स्वामी होता है, वो खरीदा हुआ नहीं होता है कि दक्षिणा के रूप में ले ले, वो स्त्री ले ले उसको। तस्मात स्त्री पुंसयो एकम एवं जाति एकम कर्म। ये जो कर्म है स्त्री पुरुष दोनों का साथ साथ, यानी पति पत्नी दोनों का साथ साथ किया जाने वाला है। तत्र श्रुति सामर्थ्यात। अच्छा, अब उसमें जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि स्मृति वचन से आपने श्रुति को बाधित कर दिया। श्रुति तो कह रही थी यजेता एक वचन,
एक करे, और स्मृति के आधार पर कि ये दो दो साथ साथ करने चाहिए, तो आपने स्मृति से श्रुति को बाधित कर दिया, उसका उत्तर दे रहे हैं। बोले तत्र श्रुति सामर्थ्यात यह कश्चित यया कयाचित संभूय यजेता इति प्राप्त है। भाई श्रुति ने तो यजेता कहा था, तो यजेता यजन करे, लेकिन किसके साथ में यजन करे ये तो वहां पर नियंत्रित नहीं किया गया था। अगर केवल श्रुति होती तो उसके सामर्थ्य से तो यह कश्चित, मतलब जो कोई भी जिस किसी के साथ भी मिलकर के यजन कर सकता था, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ मिलकर के यजन कर सकता था, अगर केवल श्रुति तक की बात होती तो। ये जो स्मृति है वो यहां पर नियमन कर रही है क्या, कि यह संभूय यजेत इति प्राप्त इदम उच्यते यस्त्वया कश्चित धर्म कयाचित सह कर्तव्य। जो तेरे को, पुरुष को कह रहे हैं, जो तेरे को कोई भी धर्म किसी के साथ, किसी स्त्री के साथ में करना है, सो अनया सह इति, वो इसी के साथ में करना है, नहीं अपनी पत्नी के साथ ही करना है। जब किसी पुरुष को कहा जाए कि तेरे को स्त्री के साथ में ये कर्म करना है, तो वो तेरे को अपनी पत्नी के साथ ही करना है, ये नियमन स्मृति से किया जा रहा है। स्त्री पुरुष की प्राप्ति तो थी, कुछ कर्म है जो साथ साथ ही होते हैं, तो साथ साथ होंगे तो किसके साथ होंगे ये तो नियमन नहीं हुआ ना। जैसे ये घी का अवेक्षण है, दो ये बात रखी, इसी तरह से संतान उत्पत्ति है, धर्म है, ये सब चीजें साथ साथ तो हो सकते हैं, किसी के अकेले नहीं हो सकते, लेकिन किसके साथ होंगे ये नियमन तो हुआ नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी तेरे को करना है वो इसी स्त्री के साथ में करना है। तो यस्त्वया कश्चित धर्म कयाचित सह कर्तव्य सो अनया सह इति तेन न श्रुति विरोध स्मृते रीति गम्यते। इसलिए स्मृति का श्रुति विरोध नहीं हुआ, वो तो अनुकूलता ही तो हुई। श्रुति ने कोई बात कही, स्मृति ने उसमें और नियमन करके स्पष्ट कर दिया, तो परस्पर विरोध तो नहीं हुआ। इसमें नीचे देखिए, ये जो हिंदी वाला है अंतिम वाक्य, इससे श्रुति का विरोध स्मृति से नहीं जाना जाता। तेना न श्रुति विरोधा, श्रुति विरोधा मतलब श्रुति का विरोध, स्मृते है रीति, स्मृति से नहीं जाना जाता। इसकी जगह यूं होना चाहिए, इससे श्रुति से विरोध स्मृति का नहीं जाना जाता। स्मृते है जो है ये षष्ठी एक वचन है, स्मृति का श्रुति से विरोध नहीं जाना जाता है, क्योंकि आपत्ति तो स्मृति के ऊपर थी ना कि वो श्रुति से विरुद्ध है। ये हमारे को थोड़ा ना कहना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि देखो ऐसा करेंगे तो श्रुति का स्मृति से विरोध नहीं होगा। ये कोई वचन हुआ क्या? कहने को तो कह सकते हैं भाई देखो ऐसा करोगे तो एक तो हम सामान्य वचन के भाई इसमें श्रुति और स्मृति में विरोध आ जाएगा, श्रुति से कुछ और आ रहा है, स्मृति से कुछ और आ रहा है, श्रुति स्मृति में विरोध आ रहा है। अब कैसे कहेंगे इसको? हम यूं कहेंगे कि श्रुति का स्मृति से विरोध हो गया, अथवा यूं कहेंगे कि स्मृति का श्रुति से विरोध हो गया। स्मृति का श्रुति से विरोध है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है ना। अब मान लो एक पुलिस वाला है, एक प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूं, उस तरह से एक बार हो, और पुलिस वाले ने आकर के डांटा कि यहां कैसे बैठे हो स्टेडियम में अजमेर में। उनको कहा कि नहीं आप वहां जाकर के बैठो, तो उस व्यक्ति ने भी थोड़ा बोल दिया, तो दोनों बोल गए। तो उसमें डांटा तो था पुलिस वाले ने उसको, तो और वो व्यक्ति बाद में बोलता है कि देखो पुलिस वाला मेरे से अकड़ गया था। अकड़ना जानता भाई? एक तो यह है कि मैं उससे अकड़ा, भाई वो अधिकारी है पुलिस वाला, मैं अकड़ा, बोले पुलिस वाला मेरे से अकड़ गया। दो नई बात समझ में हुई। एक कथन होता है ना कि तो मान लो अधिकारी हो और कर्मचारी हो, तो अब दोनों में विरोध माना जाएगा, तो यही माना जाएगा ना कि कर्मचारी का अधिकारी से विरोध है। कर्मचारी यूं कहने लगे कि अधिकारी का मेरे से विरोध हो गया, ऐसे नहीं होगा। कर्मचारी का अधिकारी से विरोध हुआ ये माना जाएगा। हम जैसे काम करते हैं, हम कहें कि संविधान का मेरे कार्यों से विरोध हो गया है, ऐसा नहीं बोलेंगे। हमारा कार्य संविधान से विरुद्ध हो रहा है, नियमों से विरुद्ध हो रहा है, ऐसे कथन किया जाता है। तो इसमें तेन न श्रुति विरोध स्मृति रीति, स्मृति का श्रुति से विरोध नहीं होगा, इसने तालमेल बना करके बताया सिद्धांति ने। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अथ यद उत्तम, जो मैंने ये कहा था कि केवल से पुंसो अधिकार है, केवल आयाश्च स्त्रिया, यज्ञ करने में या तो केवल पुरुष का अधिकार है या केवल स्त्री का। क्यों? क्योंकि यजेत इति एक वचन से विवक्षितत्वात्, यजेत में एक वचन विवक्षित है, एक ही होना चाहिए। तत्परिहर्तव्यम, आप इसका समाधान कीजिए, आप दो कैसे ले आते हो यहां पर?
तो सिद्धांत कह रहा है इदम तावद अयम प्रष्टव्य है, वो ये पूछा जाने योग्य है। जो ये प्रश्न करे बोले उससे ये पूछा जाना चाहिए, वो ऐसा पूछा जाने के योग्य है, उसकी ऐसी योग्यता हो गई कि उससे ये प्रश्न किया जाना चाहिए, वो कहा जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए, ऐसा वो हो गया। तत्र इदम तावदयम प्रष्टव्य यजेत इति एक वचने, क के बाद वह जोड़ लेना, यजेत इति एक वचने विवक्षिते कथम षोडश भिर ऋत्विक भी स यागो भवती इति। बोले यजेता में एक वचन है तो बोले 16 ऋत्विकों के साथ में आप कैसे यजन करते हैं, वो कैसे हो जाता है? एक वचन विवक्षित था तो एक ही करता, फिर वो यजमान अन्य ऋत्विकों को कैसे ले आया, वो कैसे हो जाता है? एवं उच्यते, इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है, बोले प्रतिकारकम क्रिया भेद, जितने भी कारक हैं, कर्ता हैं, क्रिया को करने वाले कर्ता कर्म करण आदि, उनके साथ में क्रिया का भेद हो जाता है। अलग अलग क्रियाएं होती हैं तो अलग अलग कारक हो जाते हैं, अलग अलग लोग होंगे करने वाले तो उससे क्रिया का भेद भी कर देंगे। यजेता यजमान के लिए है वो तो एक ही होगा, बाकी दूसरे अलग अलग से जाने जाएंगे। तो प्रतिकारकम क्रिया भेद याजमानान एव पदार्थान परिक्रयादीन कुर्वन् यजते इति उच्यते यजमान। बोले ये जो यजते में कथन किया जा रहा है वो यजमान ही यजन कर रहा है। वो किसको कर रहा है कि जो याजमान कर्म है, यजमान के द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं, कौन से? परिक्रय आदि। परिक्रय मतलब खरीदना, ऋत्विकों को निश्चित करना, ये इतने के लिए है, ये इसका ये होगा, ये होगा, और भी चीजें सामान जो लेते हैं वो परिक्रय आदि को करता हुआ वो यजते ये कहा जाता है, अकेला यजमान। यानी यजमान एक कारक हुआ, कर्ता कारक हुआ, और उसके द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं उससे संबंधित एक क्रिया अलग हो जाएगी। अध्वर्यवान एवं कुर्वन न हलंत है, कुर्वन अध्वर्युर यजति इत्येवं उच्यते। और जो अध्वर्यु से संबंधित कर्म है उनको करता हुआ अध्वर्यु भी यजति या यजते ये कहा यजति ये कहा जाएगा। देखो इसमें दो में अंतर है ना, यजमान के लिए मैं तो यजते कहा और अध्वर्यु के लिए यजति कहा, और दोनों ही प्रथम पुरुष एक वचन है। तो यजते आत्मनेपद है, तो यजमान के लिए है इसलिए आत्मनेपद आया, और अध्वर्यु के लिए यजति आया, वो परस्मयी पद है, वो अपने लिए नहीं कर रहा है, दूसरे के लिए कर रहा है। यजति परस्मयी पद है, यजते आत्मनेपद। तो बोले वहां भी एक वचन ऐसे संगत हो जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं, यथा संभरणम एवं कुर्वती, स पे बिंदी, संभरणम एवं कुर्वती स्थाली पक्ति करोति इत्युच्यते। अब अध्वर्यु ने जो किया है उसको भी यजन कैसे कहें, या कौन कर रहा है, यजमान कर रहा है या ऋत्विक कर रहा है, किस पे हम कहें? तो बोले जैसे स्थाली यानी पतीली या तो पात्र, वो उसमें मान लो हम चावल पका रहे हैं या दूध गर्म कर रहे हैं, चावल पका रहे हैं, सब्जी पका रहे हैं, दाल पका रहे हैं, तो हम कहते हैं कि पतीली पका रही है। बोले पति तो केवल संभरण कर रही है, धारण कर रही है, पका थोड़ा ना रही है। उसने उस वस्तु को अपने में धारण ही तो कर रखा है, पका तो अग्नि रही है, लेकिन फिर भी क्या कथन हो जाता है? स्थाली पचती, स्थाली पका रही है। तो ये कौन प्रयोग होगा? वो धारण करते हुए भी वो पकाना प्रयोग हो जाता है। ऐसे ही अध्वर्यो आदि यजन नहीं कर रहे हैं सीधे सीधे, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं उससे वो यजन शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है। यस्य च कारकस्य च आत्मीयो व्यापारः स एक वचने विवक्षिते एकेन कर्तव्यो भवति। तो जिस कारक का अपना व्यापार होता है, कोई भी कारक है उसका अपना अपना व्यापार है, तो वो उस व्यापार को उस एक वचन के विवक्षित होने पर एक से ही किया जाना चाहिए, उसको अकेले को ही करना चाहिए, दो नहीं हो सकते। यानी ये जेता तो एक को ही करना है, पति पत्नी दोनों नहीं हो सकते। इस पर सिद्धांति कह रहा है एवं चेत यावान व्यापारो यजमान से तावान न संभूय कर्तव्य। बोले फिर तो आप अगर यूं प्रतिकारक एक एक को मान रहे हो तो जितना भी व्यापार यजमान का है वो इकट्ठा नहीं किया जाएगा, एक के द्वारा नहीं किया जाएगा, उसके भी बहुत सारे व्यापार हैं। और यजमान के जितने व्यापार हैं, मान लो 2 जने हैं पति और पत्नी, तो सारा एक के द्वारा नहीं किया जाएगा, कुछ कार्य यजमान के द्वारा, कुछ कार्य यजमान पत्नी के द्वारा। तो एकेन एको यजमानो अपरेण अपरः, एक यजमान के द्वारा कुछ किया जाएगा और यजमान पत्नी के द्वारा कुछ किया जाएगा। जैसे कि द्वादशे वाशते एकेन षट्पंचाशत्
पंचाशत अपरेणापि षट पंचाशत इति। जैसे 112 द्वादश एवा शते 112 दक्षिणा है, तो 2 में बांटी जाती है तो दोनों में बढ़ जाती है, तो 56-56 दोनों में बढ़ जाती है, बराबर बराबर ऐसे। इसमें कह रहे हैं लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यह तो पत्नी व्यापारो अन्य एव, यहां ऐसा नहीं है कि कर्म है और उसमें आधा आधा दे दिया जाएगा। बोले यहां पर तो पति का व्यापार अलग है और पत्नी का व्यापार अलग है, स्पष्ट कहा गया है। न तत्र पत्नी प्रवर्तमाना यजमानस्य एकत्वम, ये जो स है ना ज के बाद में, ये यहां गलत आ गया, इसको न के बाद में लेना है, यजमानस्य एकत्वम। तो न तत्र पत्नी प्रवर्तमाना, पत्नी जब उस कर्म को करेगी तो इससे यजमान के एकत्व को, न यजमान से एकत्वम विहंति, यजमान के एकत्व को नष्ट नहीं करती है। यजमान तो जो एक है वो तो एक ही रहेगा, लेकिन पत्नी भी वहां पर कार्य करती है। यथा अध्वर्यवेशु प्रवर्तमान, जैसे अध्वर्यु से संबंधित कर्मों को करता हुआ यजमान के एकत्व को नष्ट नहीं करता है, ऐसे ही पत्नी भी यजन करती हुई यजमान के एकत्व को नष्ट नहीं करती है। अवश्यम च सह पत्न्या यष्टव्यम, सिद्धांत रूप में कह रहे हैं कि पति के साथ ही यजन करना चाहिए, अवश्य ही। क्यों? मध्यगम ही इदम दंपत्योर धनम, ये जो दंपति का धन है दोनों का, वो मध्यग है, बीच में रहने वाला, यानी दोनों का है, ये एक का नहीं है। ये एक का होता तो एक पक्ष में जाता, ये तो दोनों का है। इसलिए परिवार का जितना भी धन होता है वैदिक रीति से, तो पति और पत्नी दोनों का समान रूप से रहता है। कमाए कोई भी कुछ भी हो, लेकिन सारा धन बराबर बराबर, दोनों को बराबर अधिकार है। मध्यगम ही इदम दाम्पत्योर धनम तत्र यागो अवश्यम सह पत्न्या कर्तव्य, इसलिए याग अवश्य ही पत्नी के साथ ही करना चाहिए, अकेले नहीं कर सकते। इतर्था अन्यतर अनिच्छायाम त्याग एवं न संवर्तेता, क्यों करना चाहिए? उसके लिए एक हेतु दे रहे हैं कि यदि पत्नी के बिना अकेला कर रहा है तो चूंकि पत्नी की इच्छा उसमें नहीं है, तो बोले वो त्याग ही नहीं कहलाएगा, आपका यज्ञ ही नहीं हो पाएगा। यज्ञ तो तब होता है ना जब उसमें त्याग किया जाए, और त्याग किया जाता है स्व का। और ये जो धन है ये सम्मिलित धन है। वो सम्मिलित धन ऐसा नहीं है कि चलो 50% पति का और 50% पत्नी का, और पति चाहे जहां खर्च कर दे और पत्नी चाहे वहां खर्च कर दे, ऐसा नहीं है। ये मध्यक है, मतलब बीच में रहने वाला है, ये दोनों का मिला जुला हुआ है, हर भाग पे दोनों का समान अधिकार है। तो जब पति यज्ञ करेगा और पत्नी की इच्छा नहीं है, तो ऐसे में जो पति दान कर रहा है तो स्व का दान तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पति पत्नी दोनों नहीं है, इसलिए उसका यज्ञ ही पूरा नहीं होगा। क्योंकि ये एक विषय बनता है ना कि चलो पति पत्नी दोनों का समान अधिकार है, तो चलो ये भाग पति का हो गया, ये भाग पत्नी का हो गया, कोई पति चाहे यहां खर्च करे, ये तो यज्ञ से संबंधित है। लेकिन आप दूसरे संदर्भों में भी देख सकते हैं, कोई पति को स्वतंत्रता है, वो अपना कहीं भी खर्च करे, पत्नी कहीं भी करे, ऐसा भी चलता है। भाई ये भी एक तालमेल बनाया जाता है, क्योंकि पति कुछ जगह ऐसा खर्च करना चाहता है जो पत्नी को नहीं बताना चाहता, और पत्नी कहीं वहां देना चाहती है जहां पति को नहीं बताना चाहती। लेकिन ये दाम्पत्य संबंध में दोष के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा वैदिक दृष्टि से। ठीक है, झगड़े हों उसकी अपेक्षा आपने तालमेल बना दिया कि भाई इतने इतने में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और अपनी स्वतंत्रता से जो करना हो देना लेना कर लो आप, कुछ सामूहिक रहेगा। लेकिन वैदिक रीति से क्या कि जितना भी धन है, पति दे रहा है तो बिना पत्नी के पूछे नहीं दे सकता, और पत्नी दे रही है तो बिना पति के पूछे नहीं, दोनों को एक दूसरे के उसकी सूचना होनी चाहिए, नहीं तो वो दान ही नहीं कहलाएगा। ये कहा जा रहा है कि कर भी ले वो पति, सोचे कि मैंने मेरे भाग से किया है, पत्नी को क्या है, वो कर ही नहीं सकता। ये दाम्पत्य जीवन का, इससे परस्पर का जो सामंजस्य मिलजुल करके ही करना, ये बाध्यता है उनकी, इसी में उनका स्नेह और प्रेम रहता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि तथा ही इतर्था अन्यतर अनिच्छायाम, किसी एक की अनिच्छा में वो त्याग ही नहीं कहलाएगा, और त्याग नहीं है तो याग क्या हुआ वो। और ये कि ये बात दान के अंदर लगेगी। अगर पत्नी कहीं दान देती है तो पति को पता हो, नहीं तो वो दान ही नहीं कहलाएगा। और इसी तरह पति अगर देता है और पत्नी को पता नहीं है तो वो दान नहीं कहलाएगा। स्वीकृति पूर्वक परस्पर सहमति से किया जाना है, क्योंकि धन मध्यग है, बीच में रहने वाला है, बटा हुआ नहीं है वहां पर। आगे, तथा ही द्वितीयया पत्निया बिना त्यागो नैवावकल्पते, बोले इसी प्रकार से जो द्वितीय पत्नी के साथ, द्वितीयया पत्नी बिना, दूसरी पत्नी के बिना
पत्नियां बिना त्याग नहीं हो सकता है। अब इस पंक्ति से पहले तो ये लगता है कि भाई दूसरी पत्नी की भी बात आ गई है तो गड़बड़ हो गया, वैदिक रीति से तो नहीं होगा। तो यहां दूसरी पत्नी मतलब पति से भिन्न दूसरी पत्नी, दूसरी जो पत्नी है, दूसरी जो जीवन संगिनी है, उसके बिना त्याग होता ही नहीं है, दोनों मिलकर के ही होता है। तो लेकिन यहां इतने से खुश होने की बात नहीं है कि वैदिक ग्रंथों में या इन शास्त्रों में एक ही पत्नी के विवाह की बात है। अगली पंक्ति देखिए, जिससे द्वितीय पत्नी अस्ति, जिसकी दूसरी पत्नी है वो क्या करे? भाई एक पति पत्नी है तब तो याग का कह दिया साथ साथ है, लेकिन दो पत्नियां हो तब क्या करे? तीनों मिलकर के करे या दो मिलकर के करे, ये फिर प्रश्न खड़ा होता है। तो बोले कि जिससे द्वितीय पत्नी अस्ति तत्र कृत्वर्थान एका करिष्यति, तो उन पत्नियों में से एक पत्नी क्रतु के अर्थों को, कार्यों को करेगी। 2 3 4 हैं तो वो सब मिलकर के नहीं, एक मिलकर के करेगी। पति रहेगा और एक पत्नी रहेगी। हाँ, तो 2 हो गई ना, एक से अधिक पत्नी वाली बात अगर हो तो। ये कुछ इसमें लिखा नहीं है, ये कि इसमें लिखा नहीं है भाई जब कई पत्नियां होंगी तब धन संपत्ति भी तो उतनी ही बटी भी रहेगी। भाई ये धन संपत्ति इन तो पति इस पत्नी के साथ में जुड़ी हुई है, ये इस पत्नी के साथ जुड़ी हुई है, कुछ वहां विभाजन होता है ना, नहीं तो फिर झगड़े होंगे। तो उस विभाजन में जिसके साथ भी मिलकर के यज्ञ करना है, लेकिन एक ना एक पत्नी तो अवश्य होगी। अगर अधिक पत्नियां हैं तो, और एक है तब तो वो है ही। आगे, कर्तृ संस्कारार्थेषु नैष दोषः, बोले जिन कर्मों में जो कर्म कर्ता के संस्कार के लिए होते हैं उसमें यह दोष नहीं आता है कि वो मिल करके करें। कर्ता के संस्कार कैसे? अब मान लिया यजमान का मुंडन करना है बोले ये कर्म भी है, ये भी साथ साथ ही करना पड़ेगा, अकेले कर ही नहीं सकते आप और भी वस्त्रादि धारण है और जो भी इस तरह के जो कर्म हैं, तो बोले वहां ये बात नहीं लगेगी। ये जो है कर्तृ संस्कार अर्थ है, पति के लिए कुछ संस्कार होते हैं, पत्नी के लिए कुछ संस्कार होते हैं, उसमें दोनों का होना जरूरी नहीं है। वहां पर ये दोष नहीं आता है कि एक से करेंगे तो अवगुण रह जाएगा। वो तो दोनों के लिए अलग अलग हैं, वो दोनों अलग अलग संस्कार किए जाएंगे। कर्तृ संस्कार अर्थेषु नैष दोष संभवंती ही तानी सर्वत्र इति, क्योंकि ये जो संस्कार हैं वो सर्वत्र यानी अलग अलग प्रत्येक में संभव हैं। इधर ये हो जाएगा, उधर हो जाएगा। दोनों को स्नान करना है, दोनों का अपना अलग अलग हो गया, दोनों को वस्त्र धारण करने अपने अपने अलग हो गए। तो ये एक स्वतंत्र रूप से हो सकता है। उनको छोड़ करके, ये जो व्यक्तिगत कार्य हैं उनको छोड़ करके सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतंत्र रहे। तो ये तो परिवार में भी घटता है, समाज में तो घटता ही है। बड़ा व्यापक नियम है कि सर्वहितकारी, जिसमें दोनों का हित हो, पति पत्नी का मिलकर के हो, वहां परतंत्र रहना पड़ेगा। यानी एक दूसरे से पूछ करके अपनी स्वतंत्रता से मनमाना नहीं कर सकते। और जहां पर व्यक्तिगत नियम है कि भाई उसको ये कपड़े पहनने हैं और उसको ये इससे इस पेस्ट का प्रयोग करना है, उसको ये तेल लगाना है, ये जो कुछ व्यक्तिगत चीजें होती हैं, उसको एक तकिया चाहिए, उसको 2 तकिए चाहिए, उसको बिना तकिया चाहिए, ये जो चीजें हैं, अब इसमें नियम नहीं लगेगा कि दोनों को साथ साथ करना। ये हितकारी नियम, व्यक्तिगत हितकारी, इसमें सब स्वतंत्र रहते हैं। ये दोनों में विभाजन है, कहां मिलकर के और कहां अकेले अकेले। आगे इसकी पुष्टि के लिए सिद्धांति और कह रहा है कि लिंग दर्शनाच, बोले शास्त्र में देखो और भी वचन है जिससे पता लगता है कि साथ साथ होने चाहिए। तो लिंगम खलवपि दृश्यते, ये भी संकेत मिलते हैं। योक्तेन पत्नीम सन्नह्यति मेखलाया यजमानम मिथुनत्वाय, योक्त्र के द्वारा पत्नी का संवहन करता है। योक्त्र एक रस्सी होती है 3 लड़ी वाली मेखला जैसी, उसको बांधता है पत्नी को, पत्नी के बनती है वो। और मेखलाया यजमानम, और मेखला से यजमान को मेखला बांधी जाती है कटी प्रदेश में। क्यों बांधी जाती है? मिथुनत्वाय, मिथुन के लिए, जोड़े के लिए। यदि स्त्री पुंसौ एकत्र, यदि किसी कर्म में स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ हैं, तो योक्त्र से मेखलायाश्च विभागो वाक्यात गम्यते, योक्त्र का और मेखला का विभाग, कि योक्त्र लगेगा पत्नी के और मेखला लगेगी पुरुष के, ये वाक्य से ही जाना जाता है। और क्यों है ये? मिथुन संस्तवश्च, मिथुनत्व की यहां पर स्तुति की जा रही है। मिथुन का मतलब है जोड़ा, उसकी यहां पर स्तुति की जा रही है कि 2 साथ साथ हैं। ये जो लिखा ना मिथुनत्वाय, जोड़े के लिए, कि जैसा पत्नी के ऐसे बंधा हुआ है योक्त्र, ऐसे पुरुष के भी मेखला बंधेगा।
आप देखो, जोड़ापन होना, मिथुनत्व होना, जोड़ा होना, ये एक प्रशंसा के लिए कहा जा रहा है, संस्ताव है, संस्तव है, स्तुति की जा रही है। अब जैसे यज्ञ आदि करते हैं तो बोलते हैं ना कि जो जोड़े हो वो पहले आ जाए, जोड़े। तो जो जोड़े उठते हैं उनको लगता है ना कि हम जोड़े वाले हैं, कुछ स्तुति लगती है ये नहीं कि ये बाकी तो ये अकेले कि कोई अकेला पुरुष आया है, अकेली स्त्री आई तो लगे हाँ पत्नी नहीं है या पति नहीं है, अकेले आए। और जो दोनों आते हैं तो देखो जब चढ़ते हैं बैठते हैं ना, तब देखा करो कैसे चढ़ते हैं वो कि हाँ हम पति पत्नी दोनों साथ में आए हैं, मिल करके हम इस कार्य को कर रहे हैं। और ये एक स्तुति और प्रशंसा ही है कि दोनों पति पत्नी सहमत हैं इस कार्य को करने के लिए, मिल करके कर रहे हैं, ये अच्छी अच्छी बात है। तो ये जोड़ा या मिथुनत्व एक स्तुति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे, तदेतत स्त्री पुंस साधन के कर्मणि उपपद्यते नान्यथा। तो ये जो है स्त्री पुरुष साधन वाले कर्म में संपन्न होते हैं, नहीं तो नहीं होते। मतलब जहां दोनों होते हैं वहीं पर ये लगते हैं, जहां अलग अलग होते हैं वहां तो अलग अलग कर्म होंगे ही। आगे, स्थिताद उत्तरम उच्यते। अब ये अधिकरण तो यहां पर समाप्त हो गया, लेकिन इसमें पीछे जो हमने प्रारंभ किया था, ये तीसरा अधिकरण जो अंत तक गया था, यद्यपि वहां उन्होंने समाप्त कर दिया था पृष्ठ 1616 पर, कर्तुषु स्त्रियापि अधिकाराधिकरणम, लेकिन यहां स्थिताद उत्तरम उच्यते से मतलब लग रहा है कि वहां जो विषय छूटा हुआ था उसको अब आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर वहां छूटा हुआ है, अभी पूरा नहीं है। ये आगे 3 सूत्र और उस अधिकरण से जुड़े हुए हैं, यानी तीसरे अधिकरण से जुड़े हुए हैं ये, पर यहां इसके साथ साथ दे दिए हैं इन्होंने। तो स्थिताद उत्तरम उच्यते, पीछे जो छोड़ा था, जहां तक पहुंचे थे, वो ये था कि स्त्री को भी का भी धन होता है और पुरुष का भी धन होता है। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी फिर कह रहा है, 19वां सूत्र ये पूर्व पक्षी का है, ऊ को काट लेना। कृतत्वातु भक्त्या स्वामित्वम उच्यते। बोले स्त्री का जो स्वामित्व कहा गया है, सिद्धांति ने कहा था ना कि स्त्री का भी स्वामित्व कहा जा रहा है, बोले वो तो गौण प्रयोग है। क्यों? क्योंकि क्रीतत्वातु, वो क्रीत है, खरीदी भी गई है। खरीदी मतलब जो दिया जाता है, लिया जाता है। एक जो होता है ना, इसमें यहां जो जैसा लिखा है कि वधू के पिता को इतनी 100 गायें और एक रथ, या तो एक जोड़ी बैल या 2 जोड़ी बैल दे करके वधू को लिया, कन्या को लिया जाता है, तो पति उसको खरीदता है, पति उसको खरीदता है, तो वो खरीदी भी मानी गई। और आजकल जो दहेज है, मैं कह रहा था कि वो पुरुष को कहते हैं ना कि पुरुष खरीदा हुआ है, तो यद्यपि वो धन पुरुष के घर में आता है, वर के घर में आता है, तो यूं लगता है कि भाई वधू को भी ले लिया, लड़की को भी ले लिया और दहेज भी ले लिया, ये दोनों चीजें ले ली, तो खरीदा हुआ क्या हुआ? तो इसको यूं देख सकते हैं कि लड़की के पिता ने अपनी लड़की के लिए इतना धन दे के उस वर को खरीदा है, रहेगी वहीं पर ही। उसको अपनी लड़की के लिए वर चाहिए, तो वैसे तो मिल नहीं रहा था, तो धन दे करके और वो खरीद लिया। तो उस तरह से वर खरीदा गया है ना, वर खरीदा गया। हम उसको दूसरे ढंग से देखते हैं कि लड़की भी ले रहे हैं और ऊपर से धन भी दे, लड़की भी दे रहे हैं उनको और धन भी देना पड़ रहा है। तो वधू का पिता अपनी बच्ची के लिए वर को खरीद रहा है धन दे करके। तो भाष्य देखिए, तू शब्द है पक्षम व्यावर्तयति, पूर्व पक्षी जो है ये सिद्धांति को हटा रहा है कि नहीं तदस्ति यदुक्तम स्ववती स्त्री थी क्रीता ही सा। आपने जो कहा था कि स्त्री स्व वाली होती है, धन वाली होती है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो खरीदी भी होती है। यानी वधू के पिता को धन देकर के उसको लिया हुआ है। दृष्टार्थत्वात अधिरथ शतदानस्य, एक रथ अधिक 100 गायों का दान, इसके दृष्ट होने से। दृष्ट का मतलब है इसका वचन साक्षात मिलने से। लोक में तो खैर देखा ही जाता है, उस समय देखा जाता होगा, पर यह दृष्टार्थत्वात का मतलब है प्रत्यक्ष देना देखे जाने से। यहां पर शास्त्र में साक्षात वचन दिया हुआ है, उसकी दृष्टार्थता है, अर्थ की दृष्टार्थता है। अतो यदस्याः स्वामित्वम उच्यते तद्भक्त्या, तो जो इस पत्नी का स्वामित्व धन का कहा जा रहा है वो तो गौण प्रयोग है, इसलिए स्त्री को याग क्रतु करने का अधिकार नहीं है। जैसे कि उदाहरण दे रहा है पूर्व पक्षी, यथा
पूर्ण को अस्माकम बलिवरदानाम इष्टे इति। पूर्णक है नाम किसी व्यक्ति का और वो सेवक का नाम है। तो स्वामी कह रहे हैं कि भाई हमारे इस बैल का स्वामी तो मालिक तो ये है, पूर्णक नाम का सेवक है, और कह रहे हैं कि हमारे बैल का स्वामी तो ये है। तो बोले ये जो कथन है, जबकि स्वामी कोई और है पर सेवक को भी उसके नाम से बोला जाता है, तो एक गौण प्रयोग है। ऐसे ही स्त्री के लिए भी जब कहते हैं कि धन वाली है तो वो गौण प्रयोग है, वास्तव में तो पति का ही माना जाएगा, पत्नी का नहीं माना जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। एवं पत्न्यपि पारिणय्यस्य इष्टेति। सिद्धांति ने कहा था कि विवाह के समय जो चीज मिलती है उसकी स्वामिनी स्त्री होती है, जो विवाह से संबंधित यानी अपने परिवार से लेकर के आती है उसकी स्वामिनी स्त्री होती है। ये जो सिद्धांति ने पीछे कहा था उसके ऊपर ये कह रहा है कि ये पत्नी का जो नाम लिया जा रहा है ये गौण है, वास्तव में तो पति का ही माना जाएगा, पत्नी का नहीं माना जाएगा। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 20वां सूत्र, फलार्थित्वातु, ऊ लगा लेना, फलार्थित्वातु स्वामित्वेन अभिसंबंधः। बोले स्त्री का स्वामित्व के रूप में संबंध बनता है, किसे हेतु क्या है, फलार्थी होने से। वो भी फल की कामना करती है, यज्ञ आदि में फल की कामना करती है, तो इसलिए उसका भी स्वामित्व है, वो फल की कामना कर सकती है। जैसे पुरुष फल की कामना करता है कि घर में जो भी दान परोपकार होता है उसका पुण्य किसको मिलेगा। ये तो यज्ञ की बात आ गई, यज्ञ और परोपकार जितने भी हो रहे हैं उसका पुण्य किसको मिलेगा। तो यह है कि भाई पति कमा के ला रहा है, पति ने दान दिया, और पत्नी तो बस घर में है, खाना पाना बना रही है और साथ में है रुपए निकाल के दे दिए, दिए तो पति नहीं है, तो उसका पुण्य किसको मिलेगा, तो पति को मिलेगा नहीं, दोनों को मिलेगा, उसका पुण्य दोनों को जाता है। तो इसलिए पत्नी भी चाहती है, पत्नी भी फलार्थी नहीं है। नहीं तदस्थि क्रयो मुख्यो गौणम स्वामित्वमिति। ये बात ठीक नहीं है कि यहां पर क्रय करना मुख्य है और स्वामित्व जो है वो गौण है। फलार्थी नहीं सा, वो फल को चाहने वाली है। स्मृति न आदरिष्यति, वो तो फल को चाहने वाली है। अगर कोई स्मृति ऐसा कहती है तो उस स्मृति का आदर नहीं करेगी। स्मृति न आदरिष्यति, स्मृति का आदर नहीं करेगी कि स्मृति में ये कहा है और मैं फल की इच्छा न करूं। भाई कहा होगा तो कहा होगा, स्त्री भी कामना करेगी। और स्मृत्यनुरोधात अस्वास्यात, स्मृति के अनुरोध से वो अश्व होगी, बिना धन वाली होगी, लेकिन स्ववती श्रुति अनुरोधा, श्रुति के अनुरोध से, श्रुति के अनुसार तो वो धन वाली है। तो श्रुति स्मृति से बलवती है, स्मृति की अवमानना होती है तो होने दो, श्रुति की अवमानना नहीं होनी चाहिए। तो स्त्री भी धन की भागिनी होती है वहां पर। 21वां सूत्र आगे इसी पे सिद्धांति कह रहा है और पुष्टि के लिए फलवत्ताम च दर्शयति। और पत्नी की फलवत्ता को ये शास्त्र के वचन बताते हैं कि पत्नी भी उस यज्ञादि कर्मों में फल की भागिनी होती है। वचन क्या है, संपत्नी पत्या सुकृतेन गच्छताम। इसमें सम को सम गच्छताम, गच्छताम के साथ में जोड़ेंगे अंत में। पत्नी पत्या, पत्नी जो है पत्या सह, पति के साथ, सुकृतेन अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे कर्मों के द्वारा, संगच्छताम साथ साथ जाए। यानी जो अच्छे कर्म है, पति के साथ पत्नी अच्छे कर्मों के फल से संयुक्त होती है। जो अच्छे कर्म किए गए उनसे पत्नी भी साथ में संयुक्त होती है, उसके साथ साथ जुड़ी होती है। अब एक वो भी होता है ना, एक है पापानि गुरुते फलम भुंगते महाजन भोक्तारो विपुर्मुच्यंते कर्ता दोषे न लिप्यते। वहां क्या आता है कि एक जना पाप करता है कमाने वाला और भोग सारे परिवार वाले, पत्नी और बच्चे, माता पिता सब करते हैं, तो पाप तो करने वाले को ही लगेगा और फल है खाने वाले वो तो सब हैं, लेकिन पाप एक को ही लगेगा, जैसा वाल्मीकि के लिए कहा जाता है। किसका? वाल्मीकि के लिए ना। अच्छा, तो लेकिन यहां जो वचन है वो तो क्या है कि पत्नी पति के साथ अच्छे कर्मों के फल को साथ साथ में भोगती है, अच्छे कर्मों के लिए कहा है। दूसरा कहा यज्ञ से धुरिया युक्तौ अभूताम। बोले यज्ञ की धुरिया, आधार, उसका वहन करने वाले, युक्तौ अभूताम, मिल करके होवे। अच्छे कार्यों को, यज्ञ आदि को करने वाले, उसको ढोने, उसको भार को उठाना, मतलब अच्छे कर्मों को करना, यही उसका भार उठाना है। वो तो हम मिल करके हुए, अकेले अकेले नहीं। संजानानो
विजहीताम अराति। ये पूर्ण विराम के बाद में जो अराति है, यहां अल्प विराम ले लीजिए कि अराति ही विजहीताम, जो अराति मतलब जो शत्रु है, तो कष्ट देने वाले हैं, उनको जय करें। कैसे? संजानानौ, समान रूप से जानते हुए। यानी किसी शत्रु को भी हटाना है, किसी दोष को भी हटाना है, किसी बाधा को हटाना है, तो उसको भी मिल करके करेंगे। एक ने कर दिया ऐसा नहीं, दोनों ने विचार करके देखा भाई ये बाधक है, ये शत्रु है, तो उसको अब हटाया जाएगा। संजानानौ, अच्छी, दोनों आपस में मिल करके जानते हुए समझते हुए अराति विजहीताम, शत्रु को विजय प्राप्त करें। तो कई बार ऐसा होता है कि पति झगड़ करके आ जाता है, बोले गलत है और झगड़ा कर, पत्नी कहती है कि नहीं झगड़ो मत करो, इससे मत करो, ये मत लो, इससे झगड़ा मोल मत लो, और वो पति झगड़ करके आ जाता है। इसी तरह से पत्नी आसपास में किसी से झगड़ लेती है, पति कहता है कि नहीं झगड़े मत करो। बोले अगर झगड़ना भी है तो मिल करके झगड़ना है, ऐसे नहीं झगड़ना है। दोनों की बुद्धि एक होनी चाहिए कि हाँ इससे हम झगड़ सकते हैं, इसको हमें रोकना है, ये हमारा शत्रु है, ये बाधक है, मनमाना नहीं कर सकते, क्योंकि परिणाम दोनों के साथ में आते हैं। फिर नहीं तो कई बार होता है पति झगड़ के आ गया और फिर बात बढ़ गई, फिर पत्नी कहती है अब भुग तो करके आए हो, तो मेरे सिर पे क्यों छोड़ना, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, भुग तो तुमने किया था, ये तुमने किया था। अब यही उनके अंदर झगड़े का कारण बन जाता है। मैंने थोड़ा ना कहा था, मैंने तो मना किया था, और बार बार बोलेगी वो। ऐसे ही पति पत्नी को बार बोलेगा, कहा था मैंने, फिर क्यों कर दिया, मैंने कहा था तुम्हारे को, फिर क्यों कर दिया तुमने। अब बाहर जो झगड़ा हुआ जो हुआ, अंदर और एक झगड़ा शुरू हो जाता है, बिना कहे क्यों किया था तुमने। तो इसलिए करने से पहले उसकी शांति का उपाय यही है कि पहले मिल करके बातचीत करके तय करके फिर किसी कार्य को करे। अब कोई दूसरा, कम से कम बाहर जो होगा जो देखा जाएगा, अंदर का तो नहीं होगा ना, मैं मिल करके किया है, एक दूसरे पे तो नहीं झगड़ेंगे ना, तो अंदर से तो नहीं टूटेंगे, साथ साथ रहेंगे। तो अगर शत्रु को भी नष्ट करना है तो मिल करके करना है। संजानानो विजहीताम अरातिर। आगे कहा दिव्य ज्योतिर अजराम आरभेताम। द्युलोक में जो ज्योति है, जो अजर ज्योति है, क्षीण न होने वाली ज्योति है, उसको भी साथ साथ प्राप्त करें, उसको एक साथ से आरंभ करें। आरभेताम, उसको साथ साथ प्राप्त करें। यानी जो उच्च स्तर की चीजें हैं, दिव्य चीजें हैं, जिसका कि उन्नति प्रगति आदि की दृष्टि से ऐश्वर्य विशेष जो चीजें हैं, उसको भी साथ साथ ही प्रारंभ करें, श्रेष्ठ चीजों को। इति दंपत्यो फलम दर्शयति। बोले इन सबके द्वारा ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दंपति को, पति पत्नी को साथ साथ में मिल करके फल होता है। तस्मादपि उभौ अधिकृतौ इति सिद्धम। इससे भी ये सिद्ध होता है कि दोनों ही अधिकृत हैं, दोनों को ही मिल करके ये कार्य करने चाहिए। तो इस प्रकार कर्मसु दंपत्यो सहाधिकरणम, जितने भी कर्म है उसमें दंपति को सहाधिकरण है, साथ साथ करना चाहिए। अब वैदिक दृष्टि से क्या कि यदि कोई पति पत्नी या कोई स्त्री पुरुष साथ साथ रह रहे हैं, न पति पत्नी भी हैं, लेकिन दोनों अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं, लेना देना सब कुछ इकट्ठा नहीं है, तो वैदिक दृष्टि से वो दंपति नहीं है। और जो दाम्पत्य जीवन का प्रयोजन होता है कि मिलकर के साथ में रहें और करें, वो चीज तो वहां पर छूटी गई है। एक दूसरे को सहना, एक दूसरे को सहयोग करना, मिलके करना, प्रेम करना, ये तो वहां पर छूट ही गया है। वो अपनी मर्जी से कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार समझौता ये भी हो जाता है कि भाई ठीक है हम साथ साथ रह रहे हैं, बाकी तुम्हारे को जो करना है तुम करो, मेरे को जो करना है मेरे को, मेरे कामों को टोकोगे नहीं, वो क्या मेरे कामों को नहीं टोकोगी। अब कई बार कुछ चीजों का तालमेल रहता है, बाकी चीजें अपनी अपनी करते हैं, ये भी कुछ आजकल चल ही रहा है। पर उससे वो व्यापकता विशालता नहीं आ सकती जो कि गृहस्थ में वैदिक रीति से होनी चाहिए। मिलजुल करके ही सारी चीजें होनी चाहिए। अब आगे देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है जो अगले अधिकरण के अंदर है। शीर्षक है एकस्यैव पुरुषस्य स्त्री स्वद्वितीयस्य आधाने अधिकाराधिकरणम। या आधाने अधिकरणम लिखा हुआ है, आधाने के बाद में जो अवग्रह है उसके बाद लिखिए धिकारा। आधाने अधिकाराधिकरणम, आधाने अधिकाराधिकरणम, धिकारा लिख लीजिए। क्या कहना चाहिए कि ये तो अब पिछले अधिकरण से स्पष्ट हो गया कि स्त्री स्वद्वितीय के साथ में करना चाहिए, यानी स्त्री पत्नी साथ में होनी चाहिए। लेकिन ये काम एक ही पुरुष करे या दो पुरुष भी कर सकते हैं। एक साथ एक कर्म को एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ में करेगा, या तो कई पुरुष
के साथ मिलकर के ये काम किया जाएगा, वो भी अपनी पत्नी के साथ होगा, क्या ऐसे कुछ किए जाने चाहिए? उसके लिए कुछ शास्त्रीय जो वचन थे उनमें ये प्रश्न उठा है। वाक्य रचना ऐसी है कि वहां पर कि भी यहां वास्तव में क्या अर्थ है, तो ये विवेचना है। तो यहां इनका 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 निर्णय यह है कि एक ही पुरुष को अपनी पत्नी के साथ में ये कर्म करने चाहिए। अस्ति आधानम, आधान के विषय में ये एक वचन मिलता है, यह एवं विद्वान अग्निम आधत्ते, ये जो विद्वान अग्नि का आधान करता है, उसको प्रारंभ करता है, शुरू में जो आधान करता है, तो यहां पर विद्वान एक वचन है और आधत्ते आधान करता है, ये एक वचन है। ये एक शास्त्र हमारे को एक वचन मिल गया, एक वाक्य मिल गया। तो तत्रेदम आमनंती, इसी विषय में एक वचन और मिल रहा है, क्षौमे वसानऊ अग्निम आदधि याताम, कि क्षौम वस्त्र पहने हुए अग्नि का आधान करें। क्षौमे जो है ये द्वितीय द्विवचन है। क्षौम को मतलब क्षौम वस्त्र को, क्षौम का मतलब कुछ रेशम लेते हैं, युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है अतसी के वो है क्षौम, यानी रेशम के जो कपड़े हैं उसका उन्होंने निषेध किया है कि भाई ये तो हिंसा से युक्त होते हैं और यज्ञ जो है वो तो अध्वर कहलाता है, तो उसमें तो हिंसा नहीं होनी चाहिए, ऐसे वस्त्र नहीं पहने जाने चाहिए जो हिंसा से युक्त हो। तो हिंसा से युक्त क्यों? क्योंकि रेशम का जो कीड़ा होता है वो उसका कोया खोल जो होता है बाहर रेशम होता है, अंदर होता है, और निकालते समय उसको गर्म गर्म पानी में डालते हैं, वो मर जाता है और उसको अंदर से खा भी लेते हैं और फिर उसको रेशम को निकाल लेते हैं। अगर कीड़ा वहीं रहता है अंदर और फिर स्वयं काट के निकलता है छेद करके, तो वो रेशे कट जाते हैं, तो रेशा लंबा नहीं आता है, ये इसमें दोष आ जाता है, इसलिए ये मार करके करते हैं। आजकल अभी ऐसा ही करते हैं। तो ताकि वो तो होना चाहिए, तो क्षौम का मतलब उन्होंने अतसी लेकर के अर्थ किया है, जो भी कपड़ा है। खैर, तो क्षौम है ये द्वितीय द्विवचन, वसानऊ है ये धारण करने वाले यानी प्रथमा द्विवचन, अग्निम अग्नि को, आदधि यातम, आदधि यातम यहां पर द्विवचन है, तो आदधि यातम अग्नि का आधान करना है। तो एक वचन तो मिल रहा है, एक वाक्य तो मिल रहा है कि यह एवं विद्वान अग्निम आधत्ते, ये एक वचन है, और आधि आदधि यातम यहां पर द्विवचन मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, एक को आधान करना है या दो को आधान करना है, ये यहां पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो तत्रैषो अर्थ संशय का, इसमें यह संशय पैदा हो रहा है, किम द्वौ पुरुषौ आदधि याताम उत एक पुरुष इति, तो दो पुरुष आधान करें, क्योंकि यहां पर भी वही पुल्लिंग वाली बात आ जाएगी कि वसानऊ पहने हुए, कपड़े पहने हुए, क्षौमे वसानऊ, तो वसानऊ में ये फिर पुल्लिंग में है, तो दो पुरुष आएंगे। तो चूंकि पीछे ये आया है कि पुरुष सपत्निक सस्त्रिक ये होता है, तो जब दो पुरुष कहे जा रहे हैं तो लगेगा सस्त्रिकौ द्वौ पुरुषौ, अपनी अपनी पत्नी के साथ में दो पुरुष आधान करें, यानी ये जो अग्नि करना है वो अकेले नहीं कर सकते, दो ही कर सकते हैं, ऐसी यहां पर प्रतीति होने लग रही है। तो किम द्वौ पुरुषौ आदधि यातम उथा एक पुरुष, अथवा एक ही पुरुष, पुरुष ये सपत्नी की ही होगा, सस्त्री की ही होगा पिछले अधिकरण के आधार पर, लेकिन फिर भी पुरुष की दृष्टि से कि दो करे या एक करे, ये यहां पर विचारना का विषय है। तो सिद्धांति पूछता है कथम संशय, आपको संशय हो क्यों गया इसमें? उच्यते इह एत श्रूयते, बोले यहां पर यह सुना जा रहा है वसानौ आदधि याताम इति, ये आदधि याताम पे केंद्रित है, आदधि याताम या द्विवचन है, विधि की जा रही है। तत्र वचनम अर्थ प्राप्तम पुनः श्रूयते, तो अर्थ प्राप्तम वचनम पुनः श्रूयते, अर्थ से प्राप्त वचन यहां पर फिर से सुना जा रहा है। अर्थ प्राप्त का मतलब हुआ स्वभावतः ही जो प्राप्त है, अगर आधान करना है तो आधान एक व्यक्ति कर ही सकता है। अच्छा, बिना व्यक्ति के आधान हो नहीं सकता, तो व्यक्ति तो चाहिए, तो ये जो व्यक्ति की प्राप्ति है ये तो अर्थतः ही है, वैसे ही स्वभावतः ही प्राप्ति है, तो वो प्राप्त होते हुए भी यहां पर कहा जा रहा है, यानी दो के लिए विशेष रूप से कथन किया जा रहा है। दूसरा, इसमें जो आधत्ते था शुरू वाला, यह एवं विद्वान अग्निम आधत्ते, वहीं से ही अर्थतः एक की प्राप्ति है, उसमें ये यहां पर फिर से कथन किया जा रहा है। तो ऐसे में संदेह है कि तत्किम पुल्लिंग संबंधार्थम उत क्षौम विध्यर्थम इति, ये जो वचन है ये पुल्लिंग के संबंध के लिए है। पुल्लिंग का मतलब हुआ यहां पर कि दो का पुल्लिंग के साथ में संबंध जोड़ा जा रहा है,
अथवा तो यहां पर क्षौम की विधि की जा रही है, वस्त्र की विधि की जा रही है। ये वचन देखिए, पहला वचन क्या है? य एनम एवं विद्वान अग्निम आधत्ते, तो आधान का कथन हो गया। अब जो कहा जा रहा है क्षौमे वसानो अग्निम आदधि याताम, तो यहां पर आदधि यातम आधान करे, आधान की विधि तो पहले से प्राप्त थी, तो ये वाक्य बोला क्यों गया है? इसमें विधि क्या है कि भाई क्षौम वस्त्र पहन करके करे, ये कहा जा रहा है यहां पर, अथवा दो जने करे ये कहा जा रहा है, दो पुरुष करे ये कहा जा रहा है। आधत्ते में तो विधि तो थी आधान की, लेकिन एक वचन ही था, तो यहां पर क्षौम की विधि की जा रही है, अथवा दो पुरुषों को विधि के रूप में कहा जा रहा है। इसलिए इसने कहा तत्किम पुल्लिंग संबंधार्थम, पुल्लिंग मतलब दो पुल्लिंगों के संबंध के लिए, उत क्षौम विद्यर्थमिति उभयोर विद्यमानत्वात् भवति संशय। बोले इस वाक्य में तो दोनों ही है, क्षौमे भी है और वसानव पुरुष भी है, तो इसलिए संदेह पैदा हो रहा है। अब इसमें अंतर आएगा कि यदि लिंग संबंधार्थम, अगर ये वचन लिंग के संबंध के लिए है, कि ये जो दो जोड़ा जा रहा है लिंग के साथ में जोड़ा जा रहा है, अगर ऐसा है तो पुरुषौ आधास्यते, उभौ पुरुषौ आधास्यते, तो दोनों पुरुष वहां पर आधान करेंगे, तो इस वाक्य का ये अर्थ निकल करके आएगा। अथा क्षौम संबंधार्थम, अगर क्षौम को बताने के लिए यह है तो तथा एक, तब तो एक ही पुरुष आएगा, क्योंकि यदि पुल्लिंग लिंग के संबंध के लिए ये वाक्य कहा जाएगा, तो ये जो लिंग का संबंध बन रहा है द्विवचन के साथ में, विधि होगी तो वो विवक्षित होगी, दो ही लिए जाएंगे, एक नहीं ले सकते। और यदि हम ये माने कि क्षौम के संबंध के लिए है, क्षौम के विधान के लिए, वस्त्र के विधान के लिए है, तो अब जो द्विवचन आया है वो विधि नहीं बनेगा, दो विधि हो नहीं सकती एक साथ, तो वो गौण माना जाएगा, अविवक्षित माना जाएगा। तो वहां पर दो भले ही आया हो, लिया एक ही जा सकता है, क्योंकि श्रुति एक को लेने की कह रही है। ये अंतर दोनों में पड़ेगा। आगे इस पर पूर्व पक्षी कहता है 22वां सूत्र, द्व्याधानम च द्वियज्ञवत, बोले दो के द्वारा आधान किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां लिखा हुआ है दो, द्विवचन है। कैसे? द्वियज्ञवत, जैसे दो यजमानों के द्वारा यज्ञ किए जाते हैं ऐसे ही यहां पर लेना चाहिए। यानी कुछ यज्ञ, यानी तो लगभग अधिकतर तो एक ही यजमान के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन कुछ याग ऐसे होते हैं जो दो मिलकर के किए जाते हैं। वो कैसे, उसका उदाहरण यहां भाष्य में बताएंगे। तो जैसे दो यज्ञ, द्वियज्ञ में जैसे दो यजमान होते हैं, ऐसे आधान में भी दो जनों के द्वारा होना चाहिए। अब जैसे शिलान्यास करते हैं, भवन बनता है, उसके नीचे जो पत्थर रखा जाता है, तो वो शिलान्यास कितनों के द्वारा किया जाना चाहिए? कितनों के द्वारा? दो के द्वारा। विधान है कोई? शिलान्यास का भी, इसका शिलान्यास इन्होंने किया, लेकिन कई जने होते हैं तो वो रखवाते हैं। अभी वहां पर पतंजलि के अंदर वैदिक बोर्ड और आचार्य कुलम के लिए भूमि, वहां पर कार्यालय, जो पूरा राष्ट्रीय जो कार्यालय होगा उसके लिए वहां शिलान्यास वगैरह किया गया। तो बोले जी 12 ईंटों से किया गया, 12 जने थे, स्वामी जी थे, आचार्य बालकृष्ण जी थे, और कुछ आए हुए थे, आचार्य प्रद्युम्न जी थे, स्वामी विश्वंग जी थे, ऐसे जो भी थे, तो 12 ईंटें वहां पर रखी गई। तो वो जो आधान एक तरह से शिलान्यास किया गया, वो कितने का? ये भवन भी, जो अनुसंधान भवन बना, उसमें भी आधान किया गया। अब संयोग था कि हम लोग जब यहां आए थे उससे अगले दिन ही इसका आधान था। यहां तो चल रहा था, किसी को पता नहीं था, गड्ढे थे, लेकिन अगले दिन उन्होंने रख रखा था। अब और लोग भी थे हमारे जैसे, तो हमारे को भी पकड़ पकड़ करके रखवा दिया गया, नहीं रखो, एक एक होते हैं। कई ओमानंद बना था तो एक ने रखा, बोले और जो विशेष हैं तो जो उनको रखा, सम्मान के लिए करवाना पड़ता है कि भाई ये भी बड़े हैं, इनसे भी रखवाया गया। नहीं रखवाओ तो लगे मेरे से तो नहीं रखवाया, एक मान देना भी होता है। कोई मना भी करते हैं तो भी जबरदस्ती रखवाते हैं कि नहीं आप भी रखो इसको। और कुछ के मन में ये भी बात रहती है कि भाई ये अगर नींव रखेंगे तो ये भवन बन जाएगा, नहीं तो बनेगा नहीं। इन्होंने नींव रखी है ना, अब इनका जोड़ हो गया, अब इनका भाग्य काम करेगा तो हमारे को दान आएगा, धन आएगा और ये भवन बन जाएगा, अधूरा नहीं रहेगा। एक मन के अंदर किसी किसी के लिए, किसी किसी के ऐसा बात हो जाती है।
तो जो अग्नि का आधान करना है वो दो के द्वारा करना है या एक के द्वारा करना है? तो बोले जैसे यज्ञ दो के द्वारा भी किए जाते हैं, दो दो के द्वारा भी किए जाते हैं, उसका उदाहरण यहां पर देंगे। द्वैधानम तो द्वियज्ञवत स्यात्, ये जो दो का आधान है द्वियज्ञ के समान हो जाए। कैसे? यथा एतेन द्वौ राज पुरोहितौ सायुज्य कामौ यजे याताम, इसके द्वारा याज्ञ कह रहे हैं दो जने, कौन? राज पुरोहितो, राजा और उसका पुरोहित, ये मिलकर के यज्ञ करते हैं वहां पर। कैसे? किस कामना वाले? सायुज्य कामौ, जिनकी साथ साथ रहने की कामना है कि हम साथ साथ बने रहें, यजे आता वो यजन करे। तो राजा और पुरोहित का मतलब उसका जो मंत्री है, विद्वान है, उन दोनों का तालमेल तो होना ही चाहिए। तो ऐसे यज्ञ जिसमें कि दोनों का हो, अब आवश्यकता दोनों को है, किसी एक को तो है नहीं यहां पर, तो दोनों की आवश्यकता है, इसलिए इसमें दोनों यजमान बनते हैं, दोनों मिलकर के काम करते हैं। ये द्वियज्ञ है, राज और पुरोहित मिलकर के। इति द्वयो पुरुषोर द्वियज्ञो भवति, तो ऐसे दो पुरुषों का द्वियज्ञ होता है। एवं द्व्याधानाम द्वयो पुरुषयो स्यात्, ऐसे ही ये जो आधान है दो पुरुषों का हो जाए, स्त्री पुरुष दोनों का हो जाए। एक तो ये पक्ष है, अथवा दो पुरुषों उनके साथ साथ उनकी अपनी अपनी स्त्री होगी। क्यों दो से हो जाए? बोले तो अविशेषात, उससे समानता होने से, जैसे द्वियज्ञ होता है ऐसे द्व्याधान भी हो जाएगा। अब ये वाक्य की विवेचना करने कि भाई इसमें वाक्य इसमें अर्थ कैसे निकल रहा है। वाक्य यही है, क्षौमे वसानौ अग्निम आदधि याताम, इसके ऊपर चर्चा है। तो इसमें दो तरह से करेंगे। इसमें अभी पहला वाला है यहां से, वसानौ इति श्रवणाद एव पुरुषौ गम्यते। बोले वसानौ, ये जो दो कहे गए हैं, वसानौ शब्द जो है वस्त्र धारण किए हुए, इसके सुनने से ही पुरुष जाने जाते हैं, यानी पुरुषों का पता लग रहा है, क्योंकि पुल्लिंग है, ये दो होने चाहिए। तो वसानौ इति श्रवणात्, यहां पर खासतौर से ये औ के लिए बात कर रहे हैं। प्रत्यय जो है औ उस पर केंद्रित है, या तो सीधे वसानौ शब्द हम ले लीजिए, और नहीं तो प्रत्यय औ जो है उससे दो पुरुषों की प्रतीति हो रही है। न पदांतर्गतेन क्षौमेण अस्य संबंध, ये जो औकार है वसानौ का, ये इस औकार का क्षौमे के साथ में संबंध नहीं है। पदांतर्गतेन, पदांतर्गतेन क्षौमेण, दूसरा पद है क्षौम। अच्छा, क्षौमे में भी द्विवचन है, दो क्षौम है। तो वसानौ का जो औ है वो क्षौम के से जुड़ करके द्वित्व को कह रहा है, ऐसा नहीं है। क्षौमे में जो द्विवचन है वो तो कपड़ों को कह रहा है। वसानौ मतलब धारण किए हुए, दो कपड़ों को धारण किए हुए। अब ये जो धारण किए हुए हैं, ये इसमें जो द्विवचन आ रहा है वसानौ, ये क्षौम के द्वित्व के कारण से है या पुरुष दो है इसलिए यहां पर द्वित्व है? तो वही सिद्धांति कह रहा है कि क्षौमे जो है वस्त्र, उसके कारण से द्विवचन नहीं है वसानों का, ये कर्ता जो धारण करने वाले हैं उनके कारण से यहां पर औ है। तो वसा न पदांतर्गते न, दूसरे पद में स्थित क्षौमेण अस्य संबंध, इसका कोई संबंध नहीं है। क्यों? श्रुत्यवगतम ही श्रवणात् अवगतम, यानी श्रुति से जाना हुआ है, ये श्रवण से ही जाना गया है। श्रुत्यवगतम, श्रुत्यवगत का मतलब है स्वपद से जाना हुआ। वसानौ में एक ही पद है, वसानौ, वस जो है और औ आया है, इसके स्वपद से ही यहां पर संबंध जुड़ रहा है। तो श्रुत्यवगतम ही श्रवणाद आगतम, सुनने से यही श्रुतिगत अर्थ आता है। पदांतर संबंधम वाक्याद अवगतम, अगर पदांतर के साथ में संबंध हो रहा है, यानी क्षौ में इसके साथ में संबंध जोड़ेंगे तो वो तो वाक्य से आया हुआ है, वाक्याद अवगतम। एक तो होता है श्रुत्यवगत और एक होता है वाक्य से अवगत है। तो श्रुति से हमको पता लगा और वाक्य से पता लगा। अब देखिए, वैसे तो हमारे को पूरा दिखाई दे रहा है वाक्य, हम सामान्यतः श्रुति का अर्थ ये जब शास्त्र पढ़ते हैं उसके बिना अगर देखेंगे बोले तो सारा का सारा लिखा हुआ ही तो है, वाक्य भी हमको श्रुति ही दिखाई देता है, क्योंकि शास्त्र में पढ़ा हुआ है ये श्रुति दिखाई देता है। लेकिन श्रुति का मतलब क्या है यहाँ? एक तो साक्षात उसी शब्द से, और एक दूसरे पद की सहायता दूसरे पद से जुड़ करके जब आया तब ये श्रुत्यर्थ नहीं कहलाएगा, ये तो वाक्यार्थ कहलाएगा।
वाक्यस्थ दूसरे पद के साथ तालमेल होकर के, तो श्रुति और वाक्य दोनों अलग अलग हो गए। तो श्रुत्यवगतम ही श्रवणात आगतम, सुनने से जो आया वो श्रुत्यवगत है, और पदांतर संबंधम वाक्याद अवगतम, वाक्य से वो आया। श्रुतिश्च वाक्यात बलियसी, और श्रुति वाक्य से बलवती होती है। ये एक बात हुई, एक तरह से अपनी बात को रखा। यहां वसानों में दो पुरुषों का ग्रहण होगा। बोलिए पूर्व पक्षी रहा है, ये ध्यान रखना। बात तो सारी अच्छी बोल रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना सब पुष्ट करेगा, फिर भी सिद्धांति अपनी बात को रखेगा। दूसरी कह रहा है ये, वसान शब्दगतश्चार्थम, चार्थ आधानेन संबध्यते न क्षौम शब्दगतः। ये जो आधान है, आधि याताम, इसके साथ में कौन सा द्वित्व जुड़ रहा है? वसानव वाला द्वित्व जुड़ रहा है, क्योंकि आधि याताम इसमें द्विवचन है। आदधि याताम, हाँ आदधि याताम, आदधि याताम ये द्विवचन है। अब ये जो द्विवचन है, ये वसानव वाले द्विवचन के साथ में जुड़ रहा है, या तो क्षौमे वाले द्विवचन के साथ में जुड़ रहा है? दोनों में द्विवचन है। उसी बात को ये कह रहा है कि वसान शब्दगतश्चार्थ आधानेन संबध्यते, आधान के साथ में वसानव वाला जो द्विवचन है वो संबद्ध हो रहा है। न क्षौमगत, न क्षौम शब्दगता, क्षौम शब्द में जो द्विवचन है उसके साथ में ये संबद्ध नहीं हो रहा है। इस पर सिद्धांति कहता है, आह वसानौ इति नायम केवलम पुल्लिंगे एवं। सिद्धांति उसको याद दिला रहा है कि आप जो वसानौ कह रहे हो, तो पूर्व पक्षी क्या मान रहा था? वसानौ मतलब वसानौ दो पुरुष हैं जो धारण किए हुए। बोले वसानौ शब्द केवल पुल्लिंग में तो नहीं आता है। तो वसानौ इति नायम केवलम पुल्लिंगे एवं स्त्री पुंसयो अपि अभिधायको भवति, स्त्री पुरुष दोनों का अभिधायक हो सकता है कहने वाला। कैसे? बोले था कुक्कुटश्च कुक्कुटी च कुक्कुटौ, संस्कृत में यही बोला जाता है। एक शेष जो होता है कुक्कुट, यानी तो पुरुष मुर्गा, मुर्गा, और कुक्कुटी मतलब तो स्त्री, तो वो मिलकर के जब मिलाएंगे तो कुक्कुटौ ही बोला जाएगा। ये इस भाषा का प्रयोग है। तो कुक्कुटौ देख करके दो पुरुष मुर्गे हैं, कुक्कुट हैं, ऐसा तो आप निर्णय नहीं कर सकते। स्त्री और पुरुष दोनों भी वहां पर हो सकते हैं। तो ऐसे वसानों में भी आप ये निर्णय तो नहीं कर सकते। अगर वसानों में स्त्री पुरुष दोनों का ग्रहण हो गया तो पुरुष तो एक ही रहा ना। पूर्व पक्षी क्या कर रहा था? वसानों में द्वित्व द्विवचन देख करके कि दो पुरुषों को एक साथ आधान करना पड़ेगा। सिद्धांति कह रहा है भाई स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के होने तो वो एक ही पुरुष रहेगा। इसी तरह से उदाहरण है शुक्रश्च शुक्री च शुक्रौ इति, शुकर और शुक्री, ठीक है। एवं इसी प्रकार से वसानश्च वसाना च वसानौ स्यातामिति, वसाना और वसाना मिलकर के वसानौ बन सकता है। स्त्री पुरुष दोनों, पति पत्नी दोनों का हो सकता है। अब इस पर पूर्व पक्षी कह अत्रोच्यते यत्र नार्थ प्रकरणम व विशेषकम विधायकश्च शब्द नानुवाद तत्र द्वौ पुमांसौ गम्येते। अब देखो ये बात आ गई कि वसानौ में दोनों ही अर्थ निकल सकते हैं व्याकरण की दृष्टि से। तो केवल पुरुष भी हो सकते हैं और स्त्री पुरुष, दोनों स्त्रियां नहीं हो सकती। अब इन दोनों में से कौन सा अर्थ है ये कैसे पता लगेगा? हमारे अनुकूल हुआ, हम कह देंगे कि नहीं यहां तो पुरुष भी हो सकता है, वो कह के नहीं पुरुष स्त्री दोनों हो सकते हैं। लेकिन ये निर्णय कैसे करेंगे कि यहां पर दो पुरुष हैं या एक स्त्री और पुरुष दोनों हैं? ये शब्द कैसे बना हुआ है? अब ये तो जिसने बनाया उसको जानता है कि मैंने किनको मिला करके बनाया। जो बना हुआ देख रहे हैं उनको क्या पता? राजपुरुष में राजा का पुरुष कहें या तो दो राजाओं का पुरुष कहें या बहुत सारे राजाओं का पुरुष कहें, तीनों में ही कहें राज्य पुरुष है, राज्यो हो और राज्याम, कुछ भी करो समस्त पद तो राजपुरुष ही बनेगा। हमें क्या पता यहां पर किसने कैसे बनाया है? तो संभावित तीनों अर्थ हो सकते हैं। तो कौन सा अर्थ होगा यहां पर, कौन सा लिया जाना चाहिए, उसकी थोड़ी चर्चा चल रही है अब आगे। तो कहते हैं पूर्व पक्षी कह रहा है यत्र नार्थ प्रकरणम वा, जहां कोई अर्थ नहीं है और प्रकरण भी नहीं है। अगर पहले से अर्थतः प्राप्ति है कि यहां पर पुरुष ही इस कार्य को कर सकते हैं, तब तो पुरुष ही लिए जाएंगे। पुरुष स्त्री दोनों मिलकर के कर सकते हैं तो वो लिए जाएंगे, या तो कोई प्रकरण चल रहा हो। लेकिन जहां न तो अर्थतः प्राप्ति है न प्रकरण है, वहां पर तो ना अर्थ प्रकरणम व विशेषकम, कोई विशेषक नहीं है, यानी फिर भी कोई निर्णय नहीं हो रहा है ऐसे में। और विधायकश्च शब्द, और वो जो शब्द है वो विधि करने वाला है। तो ऐसे में
नानुवाद, उसको अनुवाद नहीं कह सकते। तो ये जो विधायकश्च शब्द का बाद अल्प विराम है, इसको यहां से हटा करके नानुवाद, नानुवादस यहां पर ले लेंगे। तो विधायकश्च शब्द नानुवाद, यहां जो ये शब्द है ये विधायक है, अनुवाद नहीं है। तत्र जहां पर शब्द विधायक होता है अनुवाद नहीं होता है, वहां पर द्वौ पुमांसौ गम्यते, वहां दो पुरुष का ही ग्रहण होगा। क्यों? देखो, अगर ये तो हम जानते ही हैं कि जो विधि अगर होगी तो वहां पर लिंग वचन विवक्षित होंगे। तो अगर ये शब्द विधायक हुआ तब तो वसानऊ में जो पुंस्त्व है दिखाई दे रहा है, अब पुल्लिंग ही लिया जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा है अभी ये बात, अगर ये विधायक है, भले ही वसानऊ शब्द दो पुल्लिंग से और या तो एक पुल्लिंग स्त्रीलिंग से बने हो, लेकिन यदि वो विधि शब्द है तो वहां पर केवल पुल्लिंग लिया जाना चाहिए। यदि अर्थ और प्रकरण कोई विशेषक नहीं है, यदि अर्थ और प्रकरण विशेषक हो तो भले ही ये विधि शब्द होते हुए भी वहां पर अर्थ और प्रकरण के अनुरूप ले लिया जाएगा। तो विधायकश्च शब्द नानुवाद, वो शब्द विधायक है और अनुवाद नहीं है, तो तत्र द्वौ पुमांसौ गम्यते, वहां दो पुरुष ही जाने जाएंगे। यथा द्वावान द्वौ आनय इत्युक्तः पुमांसौ आनयति। अगर ये कहा गया द्वौ आनया, किसी ने कहा दो को लेके आओ, तो किसको लेके आएंगे हम? दो पुरुषों को ही तो लाएंगे। अब यहां पर ना तो कोई अर्थतः प्राप्ति, कोई विशेषक नहीं है, या तो कोई विषय, और ना ही वहां पर प्रकरण का कोई हो, बस केवल वाक्य कहा कि द्वौ आनया, दो को लेके आओ, दो पुल्लिंग का है, तो किसको लेकर के आएंगे? पुरुष को ही ले आएंगे। अब यहां ये नहीं कह सकते हम कि यहां स्त्री और पुरुष दोनों मिलाकर के भी दो बनते हैं, तो मैं एक पुरुष को ले आया और एक स्त्री को ले आया, ये यहां नहीं चलेगा। एक सिद्धांत बताया जा रहा है कि वाक्य का अर्थ दोनों होते हुए भी क्यों, कब यही अर्थ लिया जाता है। तो यथा द्वौ आनय इत्युक्तः पुमांसम आनयति, और द्वे आनयति स्त्रियों, द्वे आनय ये कहने पे दो स्त्री, वहां तो खैर बदभेद है ही नहीं, वही लेकर के आते हैं। तेन स्त्रियो वाचकम एकारांतम द्विवचनम इति गम्यते, उसके द्वारा स्त्री का वाचक एकारांत, एक में आ की मात्रा लगा लीजिए, एकारांतम द्विवचनम इति गम्यते, एकारांत द्विवचन जाना जाता है। और औकारांतम अपनी द्वयो पुंसोर वाचकम इति, और जो औकारांत है वो दो पुरुषों का वाचक माना जाता है। अब सिद्धांति कहता है इसमें, यत्र इदानीम स्त्री पुंसयो प्रयुज्यमानम औकारांतम दृश्यते, जो यहां पर स्त्री और पुरुष का, स्त्री पुंसयो, ये सप्तमी द्विवचन भी ले सकते हैं, षष्ठी द्विवचन से भी संगति लग जाएगी। तो यत्र इदानीम स्त्री पुंसयो प्रयुज्यमानम, स्त्री और पुरुष दोनों के उसमें प्रयुज्यमान जो औकारांत शब्द दिखाई दे रहा है, तत्र किम पुमान स्वद्वितीय तस्य निमित्तम उत स्त्री स्वद्वितीया इति। अब वो पूछ रहा है उससे, सिद्धांति पूछ रहा है कि ये जो दो शब्द आएंगे मान लो, तो सद्वितीय पुमान, दूसरे के सहित पुरुष, यानी स्त्री के सहित पुरुष, सद्वितीय है ये पुरुष का ही विशेषण आएगा, वो द्वितीय कौन है? वो स्त्री है, उसकी पत्नी है, तो पत्नी के सहित पुरुष, तस्य निमित्तम, उसका निमित्त है ये बताने वाला, उत स्त्री स्वद्वितीय स्वद्वितीया इति, अथवा स्त्री है जो दूसरे के सहित है, यानी पति के सहित है। तो इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है पुंसी स्वद्वितीय दृष्ट, भाई ये शब्द तो पुरुष में जो पत्नी के सहित है उसमें देखा जाता है। यथा ब्राह्मणों आनय इति, किसी को कहें कि दो ब्राह्मणों को लेके आओ, मतलब ब्राह्मणों आनय इति, तो जैसे यहां इहापि पुमान स्वद्वितीयो अर्थः, ये जो पुमान है दूसरे के सहित, यहां पर पुमान ही जाना जाता है। तस्मात् पुन निमित्त इति गम्यते, यहां पर पुरुष निमित्तक ही समझना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहना है अत्र आह, बोले प्रयोगो यदि दृष्टम प्रमाणम, अगर प्रयोग ही दृष्ट प्रमाण है तो द्वयोः पुंसोर दृष्ट कथम एकस्मिन् स्यात्, तो दो पुरुषों में देखा गया कोई शब्द है वो एक पुरुष में कैसे हो सकता है? एक पुरुष में मतलब अगर प्रयोग ही देखा जा रहा है औ, तो पत्नी के सहित पुरुष जब ये कहेंगे तो वहां पुरुष तो एक ही हुआ,
तो जब दो पुरुष यहां पर कहे जा रहे हैं तो फिर एक पुरुष वाले में ये शब्द कैसे आ रहा है, यानी एक पुरुष है और एक स्त्री है, ऐसी स्थिति में कथम एकस्मिन् स्यात्। पूर्व पक्षी कह रहा है तत्रोच्यते पुंसी च द्वित्वे च इष्टः च दृष्टः, ये इष्टः नहीं है दृष्टः इति शक्यते वदितुम। तो पुरुष में द्वित्व में ये दृष्ट है, ये तो कहा जा सकता है, न द्वयोर द्रव्योर इति, ये दो द्रव्यों में पुरुष में नहीं कहा जा सकता। इसमें देखिए पुंसी च द्वित्वे च, पुंस्त्व में और द्वित्व में तो ये कहा जा सकता है, लेकिन उस द्रव्य में पुरुष में नहीं कहा जा सकता। यानी पुंस्त्व और द्वित्व जिसमें स्थित है, पुंस्त्व एक गुण हो गया, द्वित्व भी संख्या गुण हो गई, ये गुण जिसमें है, जिस द्रव्य में है उसमें नहीं देखा जा रहा है। न द्वयोर द्रव्योरिति पुम भावम द्वित्वम च ऐसा शब्दों न व्यभिचरति, ये जो शब्द है ये पुम भाव को और द्वित्व को का व्यभिचार नहीं करता। न व्यभिचरति, या पूर्ण विराम के बाद की जगह अल्प विराम, द्रव्यम पुनर्व्यभिचरति, लेकिन ये द्रव्य का व्यभिचार तो कर देता है। तो इसमें द्रव्य के व्यभिचार में जैसे द्वौ पुमांसौ एकः पुमान, द्वौ पुमांसौ एकः पुमान, ऐसे जो हम प्रयोग करेंगे, अगर द्वौ पुमांसौ है तो उसमें पुमान की जगह पे हम दूसरा शब्द ले आएंगे। द्वौ पुमांसौ, इसमें तो पुरुष शब्द स्वयं को लिखा हुआ है, अलग से लिखा हुआ है। एक होता है प्रत्यय ही पुंस को बता रहा है, तो जब जब ये प्रत्यय आएगा तो वो द्वित्व और पुंस्त्व को तो बताएगा, ठीक है, लेकिन शब्द तो बदल सकता है। शब्द जो है वो कोई भी शब्द हो, भिन्न भिन्न शब्दों का द्रव्यों का भेद हो सकता है, लेकिन जब जब भी, यानी यूं कहिए आपकी प्रकृति और प्रत्यय दो चीजें हैं, तो यहां पर तो वसानऊ शब्द है, उसकी जगह पे कोई और शब्द भी हम लेंगे तो दूसरे दूसरे शब्द हम बदलते रहेंगे, लेकिन ये प्रत्यय आता रहेगा तो वो पुंस्त्व और द्वित्व का व्यभिचार कभी भी नहीं करेगा। लेकिन यानी ये उसी अर्थ को कहेगा, और जो प्रकृति है, प्रकृति तो बदलती रहेगी। हम भिन्न भिन्न द्रव्यों को जब जब बोलेंगे तो प्रकृति तो वहां पर बदलती रह सकती है, कभी ये आ जाएगा, कभी वो आ जाएगा। तो आज तो इतना, अभी इतना ही रखते हैं। सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।